तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैंने अभी अभी एक अमेजिंग फिल्म को देखना ख़त्म किया और वो फिल्म का नाम है सरदार उधम। मुझे कहना पड़ेगा कि आई थिंक 2021 की तो ये बेस्ट फिल्म है जो मैंने देखी है। द बेस्ट फिल्म। मुझे तो एटलीस्ट इतना ही लगा। अभी तक जितनी भी फिल्में आई हैं, जो सरदार उधम है वो बेस्ट फिल्म है। मैं बता दूंगा आपको कि अमेजॉन प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हुई है और टेक्निकल एस्पेक्ट्स बोलो, जिस तरह से इसकी स्टोरी कही गई है, जिन चीज़ों को इस फिल्म में बताया गया है, जिस तरह से ऑनेस्ट फिल्म बनाई गई है, इतनी ऑनेस्ट फिल्म बनाई गई है, कहीं भी कोई हेजिटेशन नहीं है चीज़ों को दिखाने में। मैं बोलूँगा ये एक मास्टरपीस है। आप कुछ देखे या ना देखे, आप सबसे पहले सरदार उधम देखो। कहीं भी ये फिल्म डाउन नहीं लगती, मुझे कहीं भी डाउन नहीं लगती। हाँ, एक चीज़ है कि ये फिल्म थोड़े अंडरस्टैंडिंग लोगों की फिल्म है, जो चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, जो कोई एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा या कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा को सपोर्ट नहीं करते या तुरंत किसी चीज़ पर एकदम से प्रहार नहीं कर देते। थोड़ा समझदार लोगों की फिल्म है ये। अब बहुत लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये फिल्म स्लो है या फिल्म में अनवांटेड चीज़ें दिखाई गई है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। अगर हम स्क्रीन प्ले से अगर शुरुआत करते हैं तो स्क्रीन प्ले इस मूवी का मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में डिटेलिंग बहुत है। 1919 का समय, फिर 1919 के बाद का समय, उसके बाद जो चीज़ें हैं, कौन सा चीज़ कहाँ पे आएगा, असैसिनेशन है वो कहाँ पर दिखाया जाएगा, जो मैसेकर हुआ उसे कहाँ पर दिखाया जाएगा, वो सारी चीज़ों को इतने बढ़िया ढंग से ये फिल्म दिखाती है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि स्क्रीन प्ले इसका बहुत स्लो है या ये है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक उनको एक पर्टिकुलर तरीके का सिनेमा देखने की आदत है। आई थिंक वो फिर कोई अच्छा सिनेमा देखे नहीं है, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि स्क्रीन प्ले इसका बहुत स्लो है। सुजीत सरकार की अगर आपने पहले की उनकी फिल्म देखी है, जैसे कि पिंक हो गई, अक्टूबर हो गई, तो आप ऑलरेडी उनके फैन हैं, क्योंकि जो एक एक चीज़ को वो पूरे स्क्रीन प्ले पे फिट करके आपको दिखाते हैं। कहीं भी वो जल्दी में नहीं रहते, कहीं भी वो ओवर द टॉप नहीं रहते, कहीं भी वो एकदम ऐसे नहीं रहते कि बहुत वीक पड़ रहे हैं। जो जैसा है उसी को दिखाते हैं और इतने इम्पैक्टफुली चीज़ों को दिखाते हैं ना कि आपको मज़ा आ जाता है। स्क्रीन प्ले इस मूवी का बहुत अच्छा है। एक्टिंग की बात करें तो आई थिंक इस फिल्म को देखने के बाद विक्की कौशल इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग टू द इंडियन सिनेमा। आपको विक्की कौशल को इस फिल्म में देखने में रियल में मज़ा आएगा। हालांकि उनका काम मुझे उरी में भी अच्छा लगा था, लेकिन मैं उतना बड़ा फैन नहीं था विक्की कौशल का। बट जब मैंने ये देखी सरदार उधम, तो जो पहला फ्रेम आता है ना, वहां से विक्की कौशल मुश्किल से 2 या 3 मिनट, आई थिंक जो फर्स्ट फ्रेम आता है 2 या 3 मिनट भी नहीं लगता, आप भूल ही जाते हो कि ये विक्की कौशल है। आपको लगता है नहीं, ये सरदार उधम है और अब ये स्टोरी आगे बढ़ रही है। एक एक जो उनका एक्सप्रेशन है, जब वो साइलेंट रहते हैं, इतने कम डायलॉग्स के साथ, इतने कम डायलॉग्स के साथ उन्होंने इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा वेट दिया है ना, इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा रिबेलियस दिखाया है ना, बिना ज़्यादा डायलॉग बोले, सिर्फ जरूरी बात करके उन्होंने इस कैरेक्टर को ज़्यादा बिना चिल्लाए या कुछ किए इतना ज़्यादा अच्छे से इस कैरेक्टर को उन्होंने दिखाया है। तारीफ करनी पड़ेगी बाकी सारे कैरेक्टर्स जिन्होंने जनरल डायर का किरदार निभाया है। वो भी जो डेमोनिक वो थे, जनरल डायर, जो डेमोनिक हरकत की थी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, जो कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है आई थिंक, तो उनके जो भी कैरेक्टर को जो दिखाया गया है, जनरल डायर के भी जो कैरेक्टर को दिखाया गया है, वो काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि एक एक रियल वे में दिखाया गया है। ऐसा मतलब ओवर द टॉप नहीं दिखाया गया है। अब वो डेमोनिक थे तो उनको डेमोनिक ही दिखाया गया है और प्रैक्टिकल वे में दिखाया गया है, तो मज़ा आएगा आपको देखने में। एक्टिंग की तो बात करें, और जो ब्रिटिश बाकी एक्टर्स हैं, जो बाकी इंडियन एक्टर्स हैं, हालांकि ज़्यादा नोन फेसेस नहीं है, बट जितने भी फेसेस हैं वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ना कि आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तो अब बात करो तो सिनेमेटोग्राफी और लोकेशंस और सेट पीसेस इतने अच्छे हैं ना इस फिल्म की, मतलब कि पुराने समय को दिखाना बहुत इजी नहीं होता इतने अच्छे से। तो 1919 का जो समय है और ये सब टाइम को जो है ना, जो पुराना समय है और जो सेट पीसेस हैं,
हॉलीवुड फिल्मों में भी इतने अच्छे से दिखाना बहुत मुश्किल होता है। चुनिंदा हॉलीवुड फिल्म्स हैं जिसमें इतने अच्छे से दिखाया गया है। आप अगर देखोगे ना इसके सेट पीसेस को और लोकेशंस को और जो शूट किया गया है इस फिल्म को, बहुत अच्छे से शूट किया गया है और आप देख के आपको लगेगा कि बहुत मेहनत की गई है इस फिल्म को लेकर। सो ये है। और दूसरी बात, मुझे और एक बात अच्छी लगी इस फिल्म की, ये बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म है। मुझे याद आता है कि मैंने लास्ट इतनी बेहतरीन हार्ड हिटिंग फिल्म जो देखी थी वो मुक्काबाज देखी थी। इतनी हार्ड हिट करती है ना ये फिल्म आपको। और खासकर एंड के तरफ जो वो जलियांवाला बाग मैसेकर जब आप देखते हो ना, तो बिल्कुल इतना इतना ज्यादा वो चीज आपको मतलब पेन देता है अंदर से। हालांकि वो स्क्रीन पे चल रही है वो चीज, लेकिन आप इतना रिलेट करते हो और आपको इतना पेन महसूस होता है वो पूरे सीन को देख करके। और कहीं भी उस पूरे सीन में ऐसा किसी तरह का ये नहीं दिखाया गया है कि ये सिनेमा है तो हम इस सिनेमा में चीजों को थोड़ा लाइट रखें। जो ब्रुटैलिटी वहां पर हुई थी, जो गलत चीज हुई थी, उसे दिखाया गया है और बेधड़क बेझिझक दिखाया गया है। हाँ, हालांकि देख के बहुत बुरा लगता है और वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, बट वी ऑल नीड टू विटनेस इट। हम सबको सरदार उधम देखना चाहिए, कुछ नहीं तो इन सब चीज़ों के लिए तो देखना ही चाहिए कि एक वक्त पे कितना ज़्यादा परेशानी झेले हैं हम सब इंडियंस। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, कितने सारे वॉर्स को कॉन्कर किया, उसके बाद हमको ये फ्रीडम मिला है। इस फिल्म में जो है वो पूरी हर चीज को दिखाया गया है। मतलब ये सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर की स्टोरी नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स की जो लाइफ होती थी ना, और जो फ्रीडम फाइटर्स के पास जो विजडम होता था ना, ये पूरी उसकी स्टोरी है ये फिल्म। आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा इस फिल्म को, आप बस एक बार देखिए। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि कहीं ना कहीं अगर आप समझदार हैं तो आपको पता चलेगा कि जो एक कल्चर है, जो घटिया ब्रांड्स हैं, जो घटिया चीज़ें बेचती है, कैसे ये किसी और चीज़ से आती है और फिर कैसे लोगों को गुलाम बना देती है। और फिर हम कैसे कुछ चंद फैसिलिटीज़ के कारण या कुछ कुछ एक पर्टिकुलर वेल्थ है, कुछ भी कह सकते हैं, पैसा बोलो, फैसिलिटी बोलो, हम कैसे उन सब चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। और जब हम गुलाम होते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि ये कितना खतरनाक है। और जब हम गुलाम हो जाते हैं उसके बाद जो ये सारी चीज़ें जो हमारे लाइफ में जो केओस लाती है ना, ये फिल्म उन चीज़ों को भी दिखाता है कि कैसे आज के यंगस्टर्स और तब के यंगस्टर्स में कितना बड़ा फर्क है। अगर हमारे जैसे यंगस्टर्स तब होते तो मेरे हिसाब से तो शायद हमारा देश कभी आज़ाद ही नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे वहाँ पर सरदार उधम को एक लंदन में एक जॉब मिल गई थी, नौकरी मिल गई थी। वो किसी पोजीशन या किसी बड़े उसमें नहीं थे, बट वो अपना लाइवलीहुड चला लेते थे। वो लंदन में रह रहे थे, अगर वो कुछ नहीं करते और लंदन में भी रहते तो वो बहुत मीन्स उनके पास वेल्थ आ जाता, सब कुछ भी आ जाता। बट कैसे उस समय के लोग या फिर जो रियल में ब्रेव लोग होते हैं, वो कैसे एक नौकरी के पीछे या वेल्थ के पीछे या पैसे के पीछे अपने आप को गुलाम नहीं बनने देते, और कितने फ्री स्पिरिटेड रहते हैं, कितने ब्रेव रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक नौकरी फेंक के दी और उसी की गुलामी करके जिंदगी भर कटा रहे हैं, और नौकरी दे दी तो अब बस वही है, उसी की गुलामी कर रहे हैं अब जिंदगी भर और उसी में चल रहे हैं। तो कैसे वो लोग अलग थे, कितने अलग लोग थे, कितने फिरोशियस लोग थे वो। ये भी ये फिल्म हमको दिखाती है कि कैसे अपनी फ्रीडम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम की जो वैल्यू है वो ये फिल्म हमको बताती है कि कैसे किसी चीज़ के प्रति आप जब कंफर्टेबल हो जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी की गुलामी ही करनी है। जो वर्क के नाम पे, जो काम के नाम पे जो गुलामी कराई जाती है कि तुम्हारा काम है और आप काम के नाम पे सिर्फ गुलामी कर रहे हो, उन सब चीज़ों पे भी ये फिल्म बहुत हिट करती है, बहुत हार्ड हिट करती है। आई थिंक 10 साल भी बोलना बहुत छोटी बात होगी, 20-25 साल में कोई एक ऐसी एक फिल्म आती है, इतनी टेक्निकली वेल मेड फिल्म आती है। तो आप इसको ज़रूर देखिए। और जो कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये इस एजेंडा को प्रमोट करती है, उस एजेंडा को प्रमोट करती है, मेरे हिसाब से ये किसी एजेंडा को प्रमोट नहीं करती है। आप सिंपल 9th क्लास 10th का भी कह सकते हैं कि आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, अगर मान लो आपको बेसिक हिस्ट्री भी पता है, अगर मान लो, तो आपको पता है, आप समझ जाओगे कि कितनी रियल ये स्टोरी है। बाकी जो लोग को ना हिस्ट्री का पता है ना किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, वो फिर बोलेंगे कि ये प्रोपोगंडा है, वो प्रोपोगंडा है। ये ऑनेस्टली मेड एक फिल्म है जिसको आप देखो, जिसको आपको देखना ही चाहिए। और आई थिंक इतनी अच्छी फिल्म है, इसमें किसी तरह का कोई प्रोपोगंडा है या कुछ
अगर आपको फाइंड आउट नहीं करना चाहिए और ये सब फालतू की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। समझदार लोगों के लिए फिल्म है। और फ्रीडम फाइटर्स में विजडम कितना होता था, उनमें मतलब जो उधम सिंह जी जो थे, उन्होंने जो अपने कनेक्शंस बनाए थे वहाँ लंदन में जाके, कितने जल्दी जल्दी, और वो कितना दिमाग चलाते थे, बोलते नहीं थे ज़्यादा बट दिमाग उनका कितना चलता था, वो भी इस फिल्म में दिखाया गया है। तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। अगर मैं रेटिंग, इस फिल्म के साथ मैं रेटिंग शुरू करूँगा, ये फिल्म जो मैंने देखी है इसके फिल्म के साथ रेटिंग शुरू करूँगा, और मैं इस फिल्म को 10 में से 10 दूंगा, 10 में से 15, 20 या 100 दे दूंगा। आई थिंक 10 में से 10 मिलेगा इस फिल्म को। मेरी रेटिंग तो फुल है इस फिल्म को। आप ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना इस वीडियो को। अब आपसे मुलाकात अगले वीडियो पे होगी। कंपल्सरीली इस फिल्म को देखिए, ज़रूर देखना चाहिए आपको। बाय बाय।